हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जिनको जो कुल्ले का इंजेक्शन होता है उसकी गांठ बन जाती है। आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि गांठ बनने का क्या कारण है और यह किस वजह से बनती है और इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, जो कुल्ले के अंदर इंजेक्शन लगता है वो 2 से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि कोई ऑयल बेस इंजेक्शन होता है, कोई वाटर बेस इंजेक्शन होता है। तो मोस्टली केस में देखा गया है कि जो ऑयल बेस इंजेक्शन होता है उसकी ही गांठ किसी भी पेशेंट को बनती है कुल्ले के अंदर। तो जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट की स्किन ऐसी होती है, उस जो मेडिसिन जो दवाई होती है वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो वह एक जगह रुक जाती है, उस वजह से कुल्ले के अंदर गांठ बन जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो उसको अच्छी तरह मसला नहीं जाता है, कई बार उस वजह से भी वो गांठ बन जाती है। तो इसके काफ़ी रीज़न होते हैं गांठ बनने के, और यह ज़्यादातर ऐसा होता है कि गांठ बनती है सिर्फ, और वह 95% केस में सिर्फ गांठ ही बनती है, वह पकता नहीं है इंजेक्शन। लेकिन बहुत से लोग डर जाते हैं कि इंजेक्शन पक गया है या बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको गांठ बन जाती है तो आप उस पर जो अपना दिसोरी घी होता है, डालडा घी होता है, उसको गर्म करके उसकी मालिश कर सकते हैं। जो गांठ होती है उसके चारों ओर उंगली के साथ आप मालिश कर सकते हैं। इससे अलग आप बर्फ़ के साथ सिकाई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ही यही होता है कि अगर आप बर्फ़ को कपड़े में लपेट कर उसके साथ सिकाई करते हो 2 से 3 दिन, तो आपकी जो यह गांठ बनी हुई है यह बिल्कुल ठीक हो जाती है। ज़्यादातर केस में दिक्कत नहीं आती है। अगर फिर भी दिक्कत बनी रहती है, एक मेडिकल स्टोर से थ्रोम्बोफोब के नाम से ट्यूब आती है, वो आप ले सकते हैं। अगर उसको लगाते हैं उससे भी यह गांठ पिघल जाती है। अगर फिर भी यह बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या जिस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था उससे आप सलाह ले सकते हैं, तो वो इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बड़ी गांठ बन जाती है, कुछ मेडिसिन साथ में देनी पड़ती हैं जिससे कि यह ठीक हो जा जल्दी से जल्दी, और पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, बिल्कुल भी डरने की घबराने की कोई बात नहीं होती है, यह बिल्कुल ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है या आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। थैंक यू।